एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवंस। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोड। अभी तक के वीडियोस में जो हमने देखा है वो काफ़ी बेसिक्स था। अब हम देखेंगे फंक्शंस और क्लासेस। आने वाले कुछ वीडियोस, तीन चार वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं कोटलिन और आपके एंड्रॉयड के पर्सपेक्टिव से। सो इसलिए डोंट मिस दीज क्लासेस, राइट, और दीज वीडियोस. So let's start with functions. What are functions? Usually functions we call methods as well, but usually methods are associated with objects. ऑब्जेक्ट्स वी विल टॉक जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे. सो अभी हम फंक्शंस ही देखेंगे, और फंक्शंस और मेथड मैं कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज़ करूँगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस से. सो फंक्शन समझने के लिए पहले हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक यूज़र है जिसके फर्स्ट नेम है और जिसका लास्ट नेम है. अब मैं चाहता हूँ एंड्रॉयड की कुछ स्क्रीन्स पे मुझे उसका फुल नेम दिखाना है, राइट. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट, राइट. जैसे मैंने पहले ही बताया था, विल यूज डॉलर नोटेशन अगर किसी वेरिएबल को हमें यूज़ करना है स्ट्रिंग के अंदर. फर्स्ट नेम डॉलर लास्ट नेम. ठीक है, अभी मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो क्या होगा, अभी स्क्रीन पे फर्स्ट नेम फुल नेम जो है आपका प्रिंट हो गया. बट अभी ये तो है एक स्क्रीन की बात. मान लीजिए एक स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. बट एक आप सिनेरियो देखो, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है कि हमें यूज़र नेम मल्टीपल स्क्रीन पर प्रिंट करना पड़ता है. तो उस केस में क्या होगा कि मुझे सेम कोड रिपीटेडली बार बार लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे कल को नाम में कुछ चेंज करना है. मान लीजिए फुल नेम में मुझे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में अंडरस्कोर दिखाना है या डॉट दिखाना है, राइट. तो क्या करना होगा, मुझे जितनी भी जगह, मुझे जितनी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ उतनी स्क्रीन पे जाकर मुझे ये चेंज करना पड़ेगा. तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपके, मान लीजिए कि अब कहीं पे आपने ये छोड़ दिया, कहीं आपसे गलती से रह गया, तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम में आपके बग आ जाएगा. ठीक है, तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए और इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, हम फंक्शंस यूज़ करते हैं. तो फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस कीवर्ड होता है फन. हम कोटलिन में फंक्शन हमेशा फन से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम जो है फंक्शन का नाम देते हैं. जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे फुल नेम प्रिंट करना, तो मैं बोलूँगा प्रिंट फुल नेम, फिर मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर दूँगा. ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, कर्ली ब्रैकेट में जो है यहाँ पे क्लोज कर दूँगा. ठीक है, तो ये जो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये होती है आपकी फंक्शन की बॉडी, या अल्टीमेटली जो भी आपका टास्क एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने जा रहा है और एक टास्क जो परफॉर्म करने जा रहा है फंक्शन. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को उठा के ये आपके प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फुल नेम फंक्शन के अंदर रख दूँगा. ठीक है, तो अभी अब मैंने काम तो यहाँ पे कर दिया. अब मान लीजिए जिस भी स्क्रीन पर मुझे ये फुल नेम दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा. फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम, ठीक है, उसके बाद जो है पैरेंथेसिस. तो इस तरह से मेरा जो है फंक्शन कॉल हो जाएगा. तो अभी मैं इसे रन करूँगा तो देखिए सेम काम हुआ, मेरा जो है फुल नेम प्रिंट हो गया है. ठीक है, अब मान लीजिए ये तो एक स्क्रीन पे, अगर मुझे दूसरी स्क्रीन पे भी सेम काम करना है तो मैं क्या करूँगा, केवल उस फंक्शन को दूसरी स्क्रीन से भी कॉल कर लूँगा, राइट. मान लीजिए ये है आपकी स्क्रीन 1 और ये है आपकी स्क्रीन 2. ठीक, अब मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पर डॉट नहीं चाहिए. जब मैं फुल नेम वो कर रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो आता है कि भाई नहीं, हमें डॉट नहीं चाहिए. जहाँ पर हम फुल नेम दिखा रहे हैं वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें डैश चाहिए. तो मुझे केवल एक जगह पे यहाँ पे आपका चेंज करना पड़ेगा और ये सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम चेंज. ठीक है, तो हमारा, ओके सॉरी, देन प्रिंट एलन, विल यूज़ प्रिंट एलन क्योंकि दो बार प्रिंट हो रहा है अभी यहाँ पे, तो सेम लाइन पर प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमने तो फंक्शन ने मुझे क्या क्या एडवांटेज दिए. एक तो मुझे रिपीटेड कोड नहीं लिखना पड़ रहा है. ठीक, दूसरा मेरी कोड की मेंटेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मेंटेनेबिलिटी मीन्स मैं इजीली मेंटेन कर सकता हूँ कोड को, राइट.
एक जगह मैं चेंज करूँगा सभी जगह चेंज हो जाएगा, तो इससे क्या है मेरे बग कोड में बग जो आएंगे वो बग की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, राइट। तीसरी चीज़ हम बोलते हैं इसे मॉड्यूलराइजेशन, राइट। तो हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे मॉड्यूल में अगर हमारा कोड रहता है तो वो रीडेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से भी और कोड मेंटेन करने के प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छा होता है। तो हमारा फंक्शन के क्या क्या फ़ायदे हुए, एक तो रिपीटेड कोड नहीं लिखना पड़ा मुझे, दूसरा मेंटेनेबिलिटी हो गई और तीसरा मॉड्यूलरिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़ कि अब मान लीजिए कि जैसे मेरा फेसबुक का पोस्ट होते हैं या ट्विटर पे पोस्ट होते हैं, तो उसमें क्या है कि जब हम बेसिकली फीड देख रहे होते हैं, राइट, और यूज़र्स के जो फीड होते हैं जो उन्होंने पोस्ट किए होते हैं, तो उनके साथ मान लीजिए उनका नाम आता है। तो उनका नाम आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस यूज़र ने पोस्ट किया उसका नाम आना चाहिए, और उसका नाम आना चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये हार्ड कोड किया है, ये नहीं होना चाहिए। तो कितना अच्छा हो कि अगर मैं यहाँ पे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेथड को खुद बताऊं कि भाई यूज़र का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जो आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। जब हम मेथड को कोई चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, कोई डेटा प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हम प्रोवाइड कराते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। तो पैरामीटर्स कैसे हम पास करते हैं, तो पैरामीटर हम पास करते हैं, जो भी हमारे पैरामीटर का नाम होता है पहले वो हम देते हैं। मान लीजिए इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम हो जाएगा। उसके बाद उसका टाइप होगा। ये मस्ट है कि मुझे हर एक पैरामीटर का टाइप बताना है कि वो जो है किस टाइप का पैरामीटर है। तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग। उसके बाद मुझे दूसरा पैरामीटर देना है, उससे पहले मैं एक कॉमा लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं दूंगा लास्ट नेम, राइट। अगेन सेम, जो है पैरामीटर का नाम, देन कॉलन एंड देन टाइप ऑफ दैट पैरामीटर। तो पैरामीटर किस टाइप का होगा, लास्ट नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का। तो अब मुझे जो ये मैंने किया है इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो नाउ अब ये जो है मुझे मेथड को प्रोवाइड कैसे करने है, जब मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो सिंपली जो भी मेरे पैरामीटर हैं मुझे यहाँ पे उनके लिए वैल्यू पास करा देनी। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है अमित, तो पहले पैरामीटर की वैल्यू, ठीक है, और दूसरे पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे मैंने पास करा दी। सेम मुझे यहाँ पे भी पास कराना होगा दूसरी स्क्रीन पे। मान लीजिए अब दूसरी स्क्रीन कहूँ या दूसरा पोस्ट कहूँ इसे, यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, मान लीजिए रवि, ठीक है, और उसका लास्ट नेम मेहता, ठीक। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आप देखोगे हमारा अमित गुप्ता और रवि मेहता जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरी पोस्ट है, फेसबुक की पोस्ट है, ट्विटर की पोस्ट है, तो मैं वहाँ पे ये मेथड कॉल कर दूंगा कि प्रिंट फुल नेम, और उसके साथ मैं वहाँ पे पैरामीटर, जब मेथड कॉल करूँगा अपने पैरामीटर वहाँ पे पास कर दूंगा कि भाई आपको यहाँ पे ये दिखाना है, यहाँ पे आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फन कीवर्ड से फंक्शन का नाम, ठीक, और उसमें जो है कैसे हम पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर में हम वैल्यू दे सकते हैं, तो ताकि हम सेम कोड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक। ओके, अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि हमारा फंक्शन या मेथड जो है रिटर्न कैसे करता है, ठीक। तो अभी मान लीजिए एक नीड हो सकती है कि मान लीजिए किसी ने पहले कोड लिखा हुआ है, राइट, जो एक मेथड है कॉल हो रहा है कहीं से जो मेरा फुल नेम देता है, राइट, और फुल नेम प्रिंट करता है। बट कल को एक नीड ऐसी भी हो सकती है कि नहीं भाई, जो फुल नेम मिल रहा है मुझे उसे अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक। तो उस केस में मैं क्या चाहूँगा, जो मेरा प्रिंट फुल नेम है ये प्रिंट ना करने के बजाय मुझे बता दे कि भाई ये दोनों, इसका फुल नेम क्या हो रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलने के बाद। उसके बाद मैं इसे अपर केस में खुद कन्वर्ट कर लूँगा। तो जब हम किसी मेथड या फंक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करके दे रेदर देन प्रिंट करने के बजाय, तो हम उस मेथड का एक रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं। रिटर्न टाइप हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कॉलन, राइट, एंड देन जो भी टाइप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेथड रिटर्न करेगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मेथड है मेरा प्रिंट फुल नेम, तो हमें इसे थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं, तो इसका नाम रख लेते हैं हम गेट फुल नेम, राइट। और यहाँ पे जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे भी दोनों जगह इसे चेंज करा देंगे, ठीक। क्योंकि गेट फुल नेम क्यों, अब ये हमें कुछ रिटर्न करके दे रहा है, इससे हम कुछ गेट कर रहे हैं, राइट। तो जब हम किसी फंक्शन से कुछ
वापस एक्सपेक्ट करते हैं तो यूजुअली उसका नाम हम गेट से स्टार्ट करते हैं, गेट फुल नेम। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेथड हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा जो कि मेरा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का कॉम्बिनेशन फुल नेम है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गई। क्या एरर आ गई कि ये रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन फंक्शन विद ब्लॉक बॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि मैंने इसकी डेफिनेशन में ये बोला है कि जो मेथड है मेरा गेट फुल नेम, ये मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम यूजुअली मेथड से रिटर्न कैसे कराते हैं? एक रिटर्न कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड और जो भी हमें रिटर्न कराना है, तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है? हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन विद डैश इन बिटवीन। ठीक। तो अब मैं अगर ये प्रोग्राम रन करूँगा तो अभी हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ कंसोल पे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ से जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसे निकाल दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो इस मेथड ने रिटर्न किया है उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा और कहीं पे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को मैं एज एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा। एज एक्सप्रेशन फंक्शन को कैसे यूज़ करूँगा? तो मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा वेयर फुल नेम, राइट। तो वेयर फुल नेम, तो ये मेथड ने मुझे क्या किया, जब मैंने मेथड कॉल किया विद दिस, इसने इस मेथड को फुल नेम में कन्वर्ट किया और मुझे रिटर्न करके दे देगा। और मैंने उसमें उसको फुल नेम में कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया। अब मैं चाहूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे। आपका क्या प्रिंट करा सकता हूँ मैं? फुल नेम। ठीक। तो अभी आप देखोगे फुल नेम आ गया। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये सेकंड केस में प्रिंट नहीं हुआ, अभी केवल ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मेथड जो है गेट फुल नेम, ये प्रिंट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मुझे एक फुल नेम रिटर्न करके दे रहा है बेस्ड ऑन माई फर्स्ट नेम और एंड लास्ट नेम। तो मुझे अगर यहाँ पे भी कुछ प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, इसे कलेक्ट कर लूँगा किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को, एंड देन आई कैन सेकेंड फुल नेम, राइट। तो अभी मैं इसे अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे तो ये दोनों प्रिंट हो गए। ठीक। अब मुझे क्या चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि यार ठीक है, अभी ये नाम इसे फुल नेम तो दे दिया, बट मेरी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में दिखाने देने चाहिए। तो मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन राइट टू अपर केस। किसको अपर केस करना है मुझे? अगेन मैं इसे पैरामीटर प्रोवाइड कराऊंगा। क्या पैरामीटर प्रोवाइड कराऊंगा मैं? फुल नेम। और उसका टाइप क्या होगा? पैरामीटर का हमेशा हम क्या करते हैं? टाइप प्रोवाइड करते हैं। टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगेन मैं एक एक्सपेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ इससे। क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिंग दे दे अपर केस में कन्वर्ट करके। ठीक। तो मैं क्या करूँगा? पहले जो मुझे फुल नेम मिला है मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करूँगा। अपर केस में कैसे कन्वर्ट करूँगा? फुल नेम डॉट, ये अपर केस आपका स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है और स्ट्रिंग हमें एक मेथड प्रोवाइड कराती है अपर केस करके। ठीक। तो मैं अगर ये यूज़ कर लूँगा तो ये जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ तक क्या हुआ? केवल मेरा अपर केस में कन्वर्ट किया। अगर मुझे इसे रिटर्न कराना है तो मुझे इससे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा? रिटर्न कीवर्ड। ठीक। तो अब हमारा क्या हुआ कि ये टू अपर केस ने क्या किया? मेरे फुल नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो क्या किया हमने? एक मेथड बनाया टू अपर केस, उसमें पैरामीटर आपके पास किया फुल नेम जो किस टाइप का? स्ट्रिंग। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? हमारा स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा। और रिटर्न में हमने क्या किया? फुल नेम को टू अपर केस कर दिया है। तो मान लीजिए प्रिंट करने से पहले अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा पहले फुल नेम अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या बोलूँगा? अपर से अपर केस फुल नेम इक्वल टू, मैं क्या करूँगा? इस मेथड को कॉल कर लूँगा। क्या मेथड है? टू अपर केस। और उसमें मैं क्या पास कर दूँगा? मेरा फुल नेम। अब मैं इसकी जगह, फुल नेम की जगह ये प्रिंट करा दूँगा। तो अभी आप देखोगे तो क्या हुआ? जो हमारा पहला नाम था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अपर केस में। हमारा सेकंड नेम अपर केस में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो यहाँ पे कराया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, एक स्पेसिफिक यूज़र है जिसका नाम मुझे जो है
अपर केस में दिखाना। मे बी ये केस अगर मैं इंस्टाग्राम का केस लूँ तो ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है कि भाई कि अगर किसी यूज़र के इतने फॉलोअर्स हैं, राइट, 2 मिलियन फॉलोअर्स, तो उसका नाम हमेशा अपर केस में आएगा। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेथड कॉल कर सकता हूँ कि इफ़ यूज़र्स के फॉलोअर्स आर ग्रेटर देन दिस, देन शो इन अपर केस, अदरवाइज शो इन नॉर्मल केस। ठीक है। तो इस तरह से हम मेथड और फंक्शंस आपके कॉल करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया फंक्शंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, उनका नाम, अगेन कैमल केस विल यूज़ कैमल केस कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन। उसमें पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं, पैरामीटर में पैरामीटर का नाम होगा और उसका टाइप होगा। ठीक। और यहाँ पे हमारा जो है पैरामीटर जब हम पास करेंगे, हम हमारी कोई लिमिट नहीं है वैसे तो, कितने भी हम पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं, बट यूजुअली लेस द नंबर ऑफ पैरामीटर इज़ गुड फ्रॉम परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। तीसरी चीज़ हमने देखी कि मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक। मेथड कैसे रिटर्न करता है, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू, और उससे हम कैसे मेथड्स को एज ए एक्सप्रेशन यूज़ करके वेरिएबल्स में या आपके कॉन्स्टेंट्स में वैल्यू रिसीव कर सकते हैं, उन्हें फर्दर हम जो है यूज़ करा सकते हैं अनदर मेथड्स या अनदर एग्जीक्यूशन कुछ भी कराने के बाद। एंड फाइनली वी कैन यूज़ इवन द कस्टमाइज्ड वन। तो अभी मेरे ख्याल से हमने ये चीज़ अच्छे से समझ ली है, फंक्शन, नेम, पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो ये पैरामीटर इन्हें हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, या तो फंक्शन पैरामीटर बोल सकते हैं या फंक्शन आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो अब मान लीजिए केस है, ये हो सकता है कि अगर यूज़र मेल है तो मुझे नाम के स्टार्टिंग में, फुल नेम के स्टार्टिंग में मिस्टर लगाना है, अदरवाइज़ ऐसे ही प्रोवाइड करना है। ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक और पैरामीटर ऐड करेंगे। पैरामीटर क्या ऐड करेंगे, इज़ मेल, और इसका टाइप क्या होगा, बूलियन होगा, राइट, क्योंकि ये बताएगा कि जो बंदे का जिसका हमें फुल नेम चाहिए वो मेल है या नहीं है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे इफ़ इज़ मेल, इज़ मेल, अब हम इस कंडीशन में हमने क्या चेक किया, इज़ मेल, अगर इज़ मेल है तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, वेर फुल नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में हमने क्या किया, मिस्टर, ठीक है, डॉलर फर्स्ट नेम डैश डॉलर लास्ट नेम। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो हम फुल नेम विद मिस्टर रिटर्न कर देंगे, फुल नेम, अदरवाइज हम विदाउट अपेंडिंग मिस्टर रिटर्न कर देंगे। ठीक। तो अभी हम इसे देखते हैं। तो अभी हमने क्योंकि ये पैरामीटर डिफाइन किया तो हमें इसकी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ ट्रू। ठीक। अच्छा, ये इफ़ कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इक्वल टू या कुछ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इफ़ जो कंडीशन है हमारी वो हमेशा काम करती है किस पे, बोलियन पे, उसे बोलियन चाहिए होता है। जब इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, वो हम यूज़ कर रहे थे ये जानने के लिए कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि इसका टाइप ऑलरेडी बोलियन है तो ये यहाँ से इससे पता चल जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखोगे क्या आ गया, मिस्टर अमित गुप्ता, क्योंकि यहाँ से मैंने मेल ट्रू पास किया है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेल इक्वल टू फॉल्स, राइट, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूँगा तो पास करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, केवल अमित गुप्ता जो है प्रिंट हो जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, इफ़ कंडीशन में हमने जो है यहाँ से अगर रिटर्न कर दिया है, जब हम एक फंक्शन के अंदर से किसी भी पॉइंट पर रिटर्न कर देते हैं तो उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर इज़ मेल ट्रू है तो उसने देखा इज़ मेल ट्रू, उसने यहाँ पर फुल नेम विद मिस्टर बनाया और यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये लाइन एग्जीक्यूट आपकी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर मैं यहाँ से फॉल्स पास कर रहा हूँ तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये सीधे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि इफ़ की ब्रांच एल्स ब्रांच में, ठीक है, सीधे यहाँ से ये रिटर्न कर सकता हूँ इस तरह। तो ये दोनों सेम ही चीज़ हुई ऑलमोस्ट, अगर इफ़ ऐसा है तो ये, अदरवाइज़ ये। तो एक चीज़ यहाँ पर और नोट करने वाली है कि अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है और आप कोई कंडीशनल
चीज़ या डिसीजन मेकिंग ब्रांचेस यूज़ कर रहे हो तो सारी ब्रांचेस से आपको रिटर्न करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने इस इफ़ के केस में ये कर दिया, एल्स के केस में ये रिटर्न कर दिया है। अब मैं इसे रन करूँगा तो आई विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। अगर मैं फॉल्स पास करूँगा तो मिस्टर नहीं आएगा, अगर ट्रू पास करता हूँ तो उसमें मिस्टर आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे सिस्टम में क्या है, मेरे सिस्टम में ऐसा है कि बहुत सारे जो मेरे यूज़र है वो मेल ही हैं, राइट। तो मुझे हर एक के लिए यहाँ पे ये पास नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि मैं पास ना करूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाए अधिकतर लोगों के लिए कि भाई ये ट्रू है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ ट्रू। तो उस केस में मुझे यहाँ से ये पास करने की ज़रूरत नहीं है थर्ड पैरामीटर, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया कि अगर मुझे ये पैरामीटर पास नहीं करा है, ठीक है, तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ले लो। तो अगर अभी मैं ये रन करूँगा तो आप देखोगे तो मिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है। सब पर्टिकुलर केसेस अगर मुझे फॉल्स करना है यहाँ से तो मैं फॉल्स भी यहाँ से पास कर दूँगा, तो ये एज ए फॉल्स इसे ट्रीट कर लेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि मान लीजिए मेरा जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, राइट, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर उन पैरामीटर के पहले आता है जिनमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं अब इसे ट्राई करता हूँ रन करने की तो मुझे एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि भाई वो जो है इन यहाँ पे हमने टाइप पास किया लेकिन ये इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे बूलियन एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो तो ये उसके बाद का जो पैरामीटर है जो डिफ़ॉल्ट नहीं है, जिसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है, उसका जो आपने यहाँ पे नाम दिया है वो नाम यहाँ पे यूज़ करके उसे बताओगे कंपाइलर को कि भाई ये जो मेरा पैरामीटर है ये मेरा लास्ट नेम के लिए है। और वो कैसे बताते हैं, लास्ट नेम इक्वल टू दिस, राइट। तो मैं इससे रन करूँगा तो भी आप देखोगे कि मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गया। इसने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू भी ले लिया और ये वैल्यू भी पिक कर ली है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पैरामीटर की वैल्यू ही पास करनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉल्स पास कर सकता हूँ। तो अभी से पता जाएगा, अच्छा ये फर्स्ट पैरामीटर। तो इस केस में अगर मैं सारे पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर, इसे बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर पास करना कि ये वैल्यू किस नाम के लिए है। तो मैं अगर इसे ऐसे करूँगा तो ये भी वैलिड है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे यूज़ करनी है पैरामीटर्स की, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर लास्ट में है, ठीक, तो हमें नेम्ड पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बाद कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर है तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बाद जितने भी पैरामीटर हैं उनके लिए आपको वैल्यू नेम्ड पैरामीटर के थ्रू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप पैरामीटर का नाम स्पेसिफाई करोगे और उसके बाद इक्वल टू एंड देन द वैल्यू। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका ऑर्डर कैसे हम जो है मैनेज करेंगे जब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेथड है डू समथिंग, राइट। तो मैं उसमें क्या है, दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। पहला है एज जो मेरा इन टाइप का है, दूसरा है नेम जो मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये जो है आपके मैंडेटरी पैरामीटर है, राइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इनकी दी नहीं है और मैं जो है अल्टीमेटली क्या है मेथड के अंदर जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ कि यूज़र नेम इज़ नेम जो भी हमने पास किया एंड एज इज़ एज। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए मैं मेथड कॉल करना चाहता हूँ, अगर मैं बिना पैरामीटर के कॉल करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या है एरर आएगी। क्यों आएगी एरर, क्योंकि जो है मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया और ये दोनों मैंडेटरी पैरामीटर। तो अब मैं अगर चाहूँ कि मैं इसमें पहले नेम दे दूँ, मान लीजिए नेम क्रिश है और जो है एज जो है से 25। अब मैं इस मेथड को कॉल करना चाहूँगा तो मुझे फिर से एक एरर आएगी। क्यों, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड टाइप है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को मैच नहीं हो रहा है। पहला पैरामीटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा नेम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम हमेशा जो भी हमें टाइप दिया हुआ है, राइट, जो भी ऑर्डर है पैरामीटर का डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए हमें वो मेनटेन करना है हमेशा, ठीक। तो यहाँ पे मेरा पहला पैरामीटर ये समझ जाएगा कि ये एज है और ये जो है आपका नेम है स्ट्रिंग। अगर मैं जिस ऑर्डर में मैंने डिफाइन किए हैं फंक्शन डेफिनेशन में उसी ऑर्डर में देता हूँ तो ये सही काम करेगा। तो अभी देखिए सही काम करेगा, ये कर रहा है यूज़र नेम इज़ क्रिस एंड एज इज़ 25, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो है पहले नेम देना चाहता हूँ तो मुझे
नेम्ड पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। नेम्ड पैरामीटर में जो है नॉन मतलब जो मैंडेटरी पैरामीटर है उनके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। नेम्ड पैरामीटर में किसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, नॉन मैंडेटरी पैरामीटर के लिए भी। अगर मैं बोलूँ एज इज़ 25, अगर मैं इसे रन कर तो आप देखोगे रन हो गया। तो अगर मैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक, तो ऑर्डर मैं जो है बेसिकली चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं नेम्ड पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूँ तो मुझे जो है मैंडेटरी पैरामीटर का ऑर्डर हमेशा मैच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और आई थिंक वैल्यू पैरामीटर का जो है, जो वैल्यू पैरामीटर होते हैं उसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लीजिए वैल्यू पैरामीटर कोई मैं दे रहा हूँ से एजुकेशन एंड देन स्ट्रिंग टाइप का, और मैं इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ से 12। सो जो है इसको मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है तो यहाँ तो इसके बिना काम चल जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे अगर ओमिट कर दूँ तो भी जो है ये आपका मेथड कॉल हो जाएगा, राइट। और चाहिए तो मैं यहाँ पे एंड एजुकेशन इज़ वट एवर से डॉलर एजुकेशन, राइट, एजुकेशन। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँगा तो ये ठीक ठाक रन हो जाएगा। तो आई होप कि हमने जो है सभी चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ पे जो भी मेथड से रिलेटेड हैं, बट स्टिल देर आर सम मोर टाइप ऑफ मेथड जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कैप्चर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का साइज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके जो है लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि थ्रू आउट द कोटलिन और एंड्रॉयड में खूब यूज़ होते हैं ये। और उसके बाद इनलाइन फंक्शंस और मेथड हम देखेंगे, और बाकी कुछ बचता है तो वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, keep learning, and keep asking questions using comment section of the video. Thank you very much. We'll be waiting for your comments.